नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत अगले महीने से हो जाएगी। देखिए, कहा जा रहा है कि 22 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत बिहार में होगी। तेजस्वी यादव से उनके ही दल के विधायक खफा हैं, गुस्से में हैं। सदन के अंदर तेजस्वी यादव के विधायक यानी उनके दल के विधायक ही तेजस्वी यादव का पोल खोल करेंगे। हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के कौन कौन से विधायक, उनके दल के कौन कौन से विधायक खफा हैं, नाराज हैं और पोल खोल क्यों करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं, जो विस्तार से हमें जानकारी देंगे। देखिए, राजद के ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी कई विधायक तेजस्वी यादव पर निशाना साधेंगे सदन के अंदर। रवि उपाध्याय सर, राजद और कांग्रेस के विधायक, कई विधायक बहुत गुस्से में हैं। इंतजार उस पल का, मानसून सत्र की शुरुआत बिहार में होगी और तेजस्वी यादव रडार पर होंगे इन विधायकों के। आखिर माजरा क्या है, कौन कौन से विधायक तेजस्वी यादव से नाराज हैं और क्यों। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन विधायकों की चर्चा अंदर खाने में हो रही है वह अंदर खाने में ही नहीं, अब तो बाहर है, ओपन है, पब्लिक डोमेन में है वो लोग। तो ऐसे में ये जो 7 विधायक की चर्चा हम लोग करने बैठे हैं, 7 विधायक, 7 विधायकों की चर्चा है, जो कि 7 विधायक ऐसे विधायक जो तेजस्वी यादव कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, उससे, उसके विचारों से, उनकी तमाम तरह की इनसे इत्तेफाक न रखते हुए पिछले दिनों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय नीतीश कुमार के तरफ चले गए थे, एनडीए के पाले में चले गए थे, पाला बदल लिया था। वही 7 विधायक हैं, 5 राष्ट्रीय जनता दल के, 2 कांग्रेस के। तो यह स्पष्ट रूप से यह पब्लिक डोमेन में है। और 2024 के इस बार का जो पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी इन 7 विधायकों की आप सब लोग, पब्लिक भी देख रही थी, जनता भी देख रही थी, लेकिन इनके ऐसे 7 विधायकों को जनता कितनी चढ़ी, चढ़ने का मतलब कि ये इनकी बात जनता, इनके वोटर, इनके समर्थक कितने इनके साथ रहे, यह तो चुनाव आयोग के आंकड़े से स्पष्ट है। यह हमारे आपके कहने की जरूरत नहीं है, यह चुनाव आयोग का जो आंकड़ा कह रहा है और जो बात समझ में आ रही है, तो वह यही है कि यह 7 विधायक निश्चित रूप से जो सो मानसून सत्र के समय, अभी तक देखिए कांग्रेस की तरफ से भी लिख करके दिया गया, बिल्कुल, आरजेडी की तरफ से भी बिल्कुल लिखित शिकायत दी गई है इनके खिलाफ में, लेकिन अभी तक कुछ लब्बो लबाब कुछ नहीं हुआ। और ये लोग जहां पर पूर्व निर्धारित सीट है उसी सीट पर बैठेंगे। चलिए, नियम पर भी हम बात करेंगे कि आखिर नियम क्या है, क्या सदस्यता जाएगी इन तमाम 7 विधायकों की। मगर सबसे पहला सवाल सर कि लोकसभा चुनाव हुआ 2024 और देखिए, जो 7 विधायक हैं उनमें से 3 विधायक मुरारी गौतम, संगीता कुमारी और भरत बिंद, ये 3 ऐसे विधायक हैं जो सासाराम लोकसभा क्षेत्र, इनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के तहत ये तीनों विधायक आपको चेनारी सुरक्षित जो है वो, भरत बिंद जो भभुआ से है वो, और संगीता कुमारी जो मोहनिया से है, ये भी सुरक्षित सीट है। ये भी सुरक्षित सीट है। यह तीनों विधायक जो है, ये तीनों विधायक हैं और सिटिंग एमएलए हैं। और इन लोगों ने, ये लोग जो है सो कैसे कैसे अपना पाला बदल करके जो है सो पाला बदला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय, यह हम बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जान रहा है। तो यह आप बता दीजिए कि यहाँ से जो शिवेश राम थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो सासाराम सुरक्षित से लड़े, बिल्कुल, और मनोज राम जो कांग्रेस के प्रत्याशी से चुनाव जीते, तो यह, इसका मतलब तो यही ना दिखाई पड़ रहा है कि ये तीनों विधायक चाह करके भी जो है सो वोट ट्रांसफर नहीं करा सके, वोट जो है सो नहीं चढ़ा, इनके कहने पर जनता इनकी बात को नकार दिया, यह तो दिखाई पड़ रहा है। रवि सर, बहुत सही बात का आप कह रहे हैं कि जनता ने सीधे नकारा और वोट, अपना मत देकर बता दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं। देखिए, शिवेश राम जो चुनावी मैदान में थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, चिनारी की अगर बात करते हैं, चिनारी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करते हैं, मुरारी गौतम कांग्रेस से वहां एमएलए थे, उन्होंने पाला बदला। देखिए, शिवेश राम को 84,332 वोट ही मिले और वही मनोज राम जिन्होंने जीत हासिल की, सर उन्हें
85,889 मत मिले हैं, यानी सीधे नकारा है जनता ने मुरारी गौतम को। मोहनिया की अगर बात कर लेते हैं, देखिए यहां से संगीता कुमारी राजद के टिकट पर जीती थी, पाला बदला और जनता ने इन्हें तो एकदम टाटा बाय बाय कर दिया सर। इनके विधानसभा क्षेत्र में जो शिवेश राम को मत प्राप्त हुए हैं 65,981 मत ही केवल प्राप्त हुए हैं, और मनोज राम को जो मत मिला है 87,995 मत प्राप्त हुए हैं सर, कांग्रेस प्रत्याशी को। बिल्कुल कांग्रेस प्रत्याशी को, यानी कि संगीता कुमारी को सीधा का सीधा जनता ने टाटा बाय बाय कर दिया, मुख मोड़ते दिखाई दिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम लोग सर भरत बिंद की, भभुआ से आते हैं और इनके विधानसभा क्षेत्र में भी जनता ने इनसे मुख मोड़ लिया। 75,380 मत ही ट्रांसफर करवा पाए शिवेश राम को, यानी दिलवा पाए, और मनोज राम जो महागठबंधन से प्रत्याशी थे उन्हें जो कुल जो तेजस्वी यादव के प्रत्याशी हुए, बिल्कुल हाँ, उन्हें 80,213 मत प्राप्त हुए, यानी कि साफ तौर पर है ये तीनों ही एमएलए को जनता ने वहां नकारा है। देखिए सासाराम सुरक्षित सीट पर इस बार जो शिवेश राम और मनोज राम के बीच, दोनों राम के बीच ही लड़ाई हुई थी, तो उसमें उन लोगों का भरोसा था कि 3 एमएलए जो हमारे साथ में हैं, जैसे मुरारी गौतम एक तो हो गए कांग्रेस के, और उसी तरह से संगीता कुमारी जो आरजेडी की एमएलए हैं, उसी तरह से भरत बिंद जो आरजेडी के एमएलए हैं, इनके साथ में रहने के कारण यह सीट अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के जो शिवेश राम थे उनके लिए माने कंफर्टेबल लग रहा था। बिल्कुल, बावजूद इसके जनता जो है सो जिस तरह से ये लोगों ने पाला बदला, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी थी लोगों में, इस बात दिखाई पड़ा। तभी इन तीनों विधायक जो है सो अपने प्रत्याशी को जो है शिवेश राम को जीत सुनिश्चित नहीं करा सके, अपने विधानसभा में ही बढ़त नहीं दिला सके। बिल्कुल, यह सबसे बड़ी बात है, और यह समझने वाली बात है कि यह कैसे नहीं हो सका, जब आज का मतलब है कि आप जो है सो जनता का भरोसा आप पर नहीं है, यह एकदम स्पष्ट है। और जिस तरह से आपने इधर उधर हुलुक बुलुक किया, वह हुलुक बुलुक के कारण जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है और तेजस्वी पर भरोसा जताई है इस बार। तभी देखिए वहां पर वो लंबे समय से वह सीट जो है सो एनडीए के पाले में रहता चला रहा था, बावजूद इसके देखिए इस बार जो है सो क्या परिणाम निकल के आया। छेदीराम वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते थे ना, इस बार जो है सो प्रत्याशी बदला गया और जो है सो शिवेश राम को वहां से प्रत्याशी बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उस पर भी जनता ने भरोसा नहीं किया। और तीन एमएलए जो है जो पाला बदल करके आए थे, वह तीनों एमएलए जो का विश्वास जनता में नहीं दिखाई पड़ा। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है सासाराम सुरक्षित सीट। दो नाम जो बहुत चर्चा में रहे, जब उन्होंने पाला बदला तो सभी सोचते रह गए कि हाय ये हाले उल्फत में ये क्या हो गया, और अब चुनाव के बाद भी लोग कह रहे हैं कि क्या से क्या हुआ। देखिए चेतन आनंद और नीलम देवी, ये 2 बड़े नाम और जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। देखिए ठाकुर का कुआं और कई बातें, सियासत राजनीति में हलचल, चेतन आनंद और नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी जेल से बाहर आए थे, पैरोल पे बाहर आए, चुनावी पूरी सरगर्मियां चल रही थी। सर कितना फायदेमंद रहे? देखिए एक बात, पहले हम लोग चेतन आनंद पर आते हैं, जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र है उस पर आते हैं। देखिए निश्चित रूप से चेतन आनंद ने जो शिवहर से अपने वो विधायक हैं, आरजेडी के टिकट पर ही हैं और वो आरजेडी से ही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाला बदला वो एनडीए में गए, तो वह उस लिहाज से वह लवली आनंद जो जेडीयू की प्रत्याशी थी शिवहर लोकसभा क्षेत्र से, वह सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़े। रितु जायसवाल को हराया जी, वहां पर बढ़त नहीं लेने दिया उन्होंने आरजेडी को, तो वो कहीं ना कहीं यहां पर देखिए दूसरा समीकरण, देखिए सासाराम की हम लोग बात किए, वहां पर समीकरण दूसरा हुआ। लेकिन जिस तरह से चेतन आनंद ने के प्रति लोगों ने वहां पर शिवहर की जनता ने, शिवहर के जो उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन पर भरोसा जताया, तो वह जो वहां से बढ़त उन्होंने दिलाया है जदयू प्रत्याशी अपनी माताश्री लवली आनंद को। तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा, हम कहेंगे तो एक झटके के समान है वहां पर आरजेडी के लिए शिवहर लोकसभा सीट में। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले और सभी को बेसब्री से इंतजार है कि सदन के अंदर इस बार किस तरीके की सरगर्मियां देखने के लिए मिलेगी, मगर अनंत सिंह की पत्नी
नीलम देवी की क्या तैयारी है सर, किस तरीके से तेजस्वी यादव को घेरेंगे? देखिए एक बात तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा मुंगेर लोकसभा सीट पर, क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे थे उसका सिलसिला बरकरार रखते हुए नीलम देवी नीलम देवी देखिए आरजेडी से एमएलए है, बिल्कुल, और वो कहां से है एमएलए? मोकामा से है, बिल्कुल, और उन्होंने भी पाला बदला। और प्रहलाद यादव जो सूर्यगढ़ा से एमएलए है आरजेडी के, वह भी पाला बदल करके आए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय, सभी को चौंकाया नीलम देवी और ये, और दोनों ही मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, सूर्यगढ़ा भी और मोकामा भी, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बढ़त नहीं मोकामा में दिला पाई नीलम देवी, बिल्कुल, और सूर्यगढ़ा का भी वही जो है सो इतिहास रहा। तो यह कहीं ना कहीं नीलम देवी का और अनंत सिंह जो आप बात कहें अनंत सिंह का निकल करके आना, तो क्या मोश परताव देते हुए अनंत सिंह आए, लेकिन वहां से मुकामा पर आप जो सो बढ़त नहीं दिला पाए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को, जो जदयू के प्रत्याशी, हालांकि वो जीते, कंफर्टेबल मार्जिन से जीते ललन सिंह, लेकिन बावजूद नीलम देवी का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा और प्रहलाद यादव का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। यह कुछ न कुछ बताता है कि वहां पर इन लोगों का जादू और मैजिक नहीं चला। सिद्धार्थ सौरभ पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत विक्रम विधानसभा से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस की टिकट पर जीते थे सर। पाटलिपुत्रा का क्या हाल रहा है, इनके विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल रहा? देखिए आंकड़े तो बताते हैं कि सिद्धार्थ सौरभ पूरी तरीके से फेल हो गए। जनता ने कहा ना बाबा ना, आपने पाला बदला है, आपका साथ कैसे दे दे। और देखिए आंकड़े जो है सर बेहद ही चौंकाने वाले हैं, और आंकड़ों में अगर देखा जाए सर तो विक्रम, और दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं मीसा भारती वर्सेस रामकृपाल यादव, यहाँ पर हुआ था पाटलिपुत्र लोकसभा में, और विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ जो है तो एमएलए थे कांग्रेस के, बिल्कुल, उन्होंने पाला बदला था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय, और वह एनडीए फोल्ड में है। तो ऐसे में वहां पर क्या समीकरण रहा, क्या रहा, यह आप बता दीजिए, कितना वोट पड़ा वहां? देखिए यहाँ भी लीड नहीं करवा पाए रामकृपाल यादव को। रामकृपाल यादव को विक्रम विधानसभा क्षेत्र में 89,592 वोट मिले, और वहीं अगर 52 वोट मिले, माफ कीजिएगा, और दूसरे तरफ मीसा भारती को 94,282, मीसा भारती लीड करते दिखाई। यही बने जो भौकाल बना करके टाइट करके आए थे कि हम आएंगे तो कुछ न कुछ बड़ा खेला, बड़ा जोड़, बड़ा झटका होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यह परिणाम बता रहा है, यह तो आपको विक्रम का यह जो वोट जो आया है, जो प्रतिशत आया, जो आंकड़े आए हैं, वह बता रहे हैं कि आपका भौकाल फुस हो गया, यानी फेल हो गए। मीसा भारती वहां से जीत गई पाटलिपुत्र से, रामकृपाल को हार का सामना करना पड़ा। और देखिए वहां विक्रम में एक बात तो समझ में सबको आया कि वहां पर जो वोट दिखाई पड़ा वो पूर्व एमएलए विक्रम के अनिल कुमार, वो जो है सो मजबूती के साथ रहे, और वही जो है सो उनका वोट आपको मीसा भारती पर चढ़ा, और वो जो सो दिखाई पड़ा। तभी जो है सो इतना जो वोट आप कह रहे हैं मीसा भारती का 94,282 वोट वहां पर, तो वही जो है सो दिखाई पड़ रहा है विक्रम में। कुल राजद से 5 विधायकों ने पाला बदला था और कांग्रेस से 2। सर बहुत अहम सवाल, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या इनकी सदस्यता चली जाएगी, खत्म हो जाएगी? और अगर मॉनसून सत्र में अगर ये पहुंचते हैं, सदन जाते हैं, सदस्यता खत्म नहीं होती है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा? क्या जिस दल से ये ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि अभी इनकी सदस्यता खत्म नहीं हुई है, क्या उसी दल के साथ बैठेंगे? देखिए अब जैसे राजद और कांग्रेस की बात है, राजद ने भी लिख करके सदन को बता दिया है, विधानसभा अध्यक्ष को दिया है, और कांग्रेस ने भी अपनी ओर से लिख करके दिया। तो यह विधानसभा अध्यक्ष की ही माने सदन के कस्टोडियन विधानसभा अध्यक्ष ही होते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष को ही निर्णय लेना है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी और किस तरह से सदन में सिटिंग अरेंजमेंट होगा, यह क्या करना है, यह तय कस्टोडियन ही करते हैं, जो निश्चित रूप से जो विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं उनके पाले में यह गेंद है, और उन्हीं को यह डिसाइड करना है। पर अगर सदस्यता नहीं गई रवि सर, तो आपको नहीं लगता कि ये तो भाई ये तमाम जिस दल से आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बाखूबी वही होगा, भले ये बैठे ना बैठे? देखिए वही हम कहें ना, जो रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी में कहीं न कहीं यह आपको दिखाई पड़ता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष क्या करते हैं। तो वो विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से जो उनका ही निर्णय अंतिम माना जाता है, और वही जो है सो निर्णय लेंगे, अंतिम निर्णय उनका होगा, तो वही बताएंगे कि कैसे क्या होगा, किधर बैठेंगे, क्या सिटिंग अरेंजमेंट होगा मॉनसून सत्र में, और क्या उन पर क्या कुछ होता है।
तो ये होता हुआ जो कुछ भी होगा विधानसभा अध्यक्ष पर ही अंतिम फैसला होता है। देखिए चुनाव में तो ये तमाम सातों विधायक कारगर नहीं हुए, मगर सवाल तो उठाएंगे सदन के अंदर तेजस्वी यादव पर। निश्चित रूप से देखिए, अब तो जिस दल के साथ जुड़े हैं, जिस अलायंस में वो गए हैं, तो निश्चित रूप से वह घेरेंगे ही। इसमें कहाँ, इसमें तो राजनीति में तो यही होता ही है कि आप जिधर जाइएगा उधर की बात कहिएगा, दूसरी तरफ की बात आपको बेहतर नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। परिणाम जो है और फायदा जो है वो एनडीए को मिला नहीं है इन विधायकों से। तो क्या तेजस्वी यादव से नजरें मिलाकर सवाल कर पाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव तो आंकड़ों पर बात करेंगे कि आपने पाला बदला, आपको जनता ने नकार दिया। देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, और वो जब बात करेंगे सदन, तो सदन में जो है सो सदन के नेता को और प्रतिपक्ष के नेता को सुना जाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ऐसे तो सबकी बात सुनी जाती है, लेकिन ये जब बोलेंगे तो निश्चित रूप से इनके जवाब में क्या बोला जाता है, अब क्या होगा, ये सदन में ये मानसून सत्र के दौरान देखने को बाखूबी मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और ये घेरते हुए भी जो आप कह रहे हैं वह घेरेंगे भी, क्योंकि देखिए यह इनकी नैतिक जिम्मेवारी भी एक तरह से है। जिस दल के साथ में है तो वह उनकी बात वो कहेंगे, इसमें कहां दिक्कत की बात। बिल्कुल, नजरें मिलाएंगे तो मिलाएंगे कैसे, हम तो बात करेंगे आंकड़ों पर ही। देखिए ये तमाम बातें सदन के अंदर इस बार होगी, और तेजस्वी यादव भी पूरी तैयारी के साथ मॉनसून सत्र में सदन के अंदर जब पहुंचेंगे, बिहार विधानसभा का जब सत्र चलेगा, मानसून सत्र चलेगा, सरगर्मियां तेज रहेगी और पल पल की तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। खैर ये तमाम सातों विधायकों ने भी तैयारियां कर ली होगी, सवाल उठाएंगे तेजस्वी यादव पर और हम तमाम तस्वीरें अपडेट करवाएंगे, आपको दिखाएंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।